Hello, Shamu. Hey, Shami. Okay, wait. Just keep cutting off. Wait, I'm gonna open it now, okay? Wait, I'm gonna open it. Can you see me? Shami, can you see me? Okay. Look, I'm recording you. No. I just want to see your face. Go on, do it. But if it's expensive, I'm gonna slap you. My address showing. Wait, I'm gonna bring scissors. You guys spoil me. Other side. Other side. Open it now. Open it from the front. From the front. No. Open it from the front. From the front. Front here. Turn. There. No, the other side. Here. The other side. There, this way. Yeah, lift it. This way. Open it. Or is it the other side? No, I think it's the other side. It's this side because it's closer. Yeah. Open that up. Yeah, I found it. It's here. It's here. I just saw the hole. Use the scissors. Use the scissors. Yeah, it's here. Okay, Bismillah. Hamis. Why? I told you now. Oh, I told you so beautiful. May Allah give you long life, but you don't need to. Color. I know what color is it. Oh my God. Oh my God. I love you. I love you more. Yeah. I love you more. I love you, John. Bye. I love you. Bye. Oh. मेरे से भी समी का भी कॉल आया और मुझे कहता है कि जाओ पार्सल आया तुम्हें. मैंने कहा हाँ, पार्सल तो हर रोज़ बहुत आते हैं, पता नहीं आए होंगे. कहते हैं जाओ एक पार्सल मेरा है. मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि इसने मुझे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिए थे कि तुम इससे अपना गिफ्ट ख़रीद लेना बर्थडे के लिए. हालांकि ये बर्थडे को मनाता भी नहीं, बर्थडे पे करता भी नहीं, बस मेरे लिए कर लेता है. तो ये जब मैं समी के पास गई थी तो वहाँ एक शॉप है, ये हामिस नाम है उस शॉप का. ये वाली शॉप है, शायद आप लोग भी जानते हो. तो ये समी की वाइफ के लिए मैं वहाँ जूते ख़रीद रही थी, तो उसको ये जूते पसंद थे. तो मेरे ख्याल में 850 पाउंड के मैंने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट ले दिया था. तो मुझे समी कह रहा था तुम भी ले लो. तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना. मैंने बुड्ढी ने क्या करना है. और मुझे एक साद ने पिछले वाले बर्थडे पे मुझे ऑरेंज दिया था इसमें. तो मैं कसम से रोना आ रहा है. तो मैंने नहीं लिए. मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना. तो कहते मुझे पूछ रहा था, ये पिछले साल की बात है, कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. अमीरा ने ऐसे ग्रेश कलर ले लिया था. मैंने कहा अगर मैं कभी लूँगी ना तो मैं ये वाला लूँगी क्योंकि ऑरेंज मेरे पास है. तो आप लोगों को इस जूती की कहानी भी सुनाऊँ. शायद मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा सुनाती हूँ. तो हुआ यूँ कि 3-4 साल पहले ये हामिस की जूते, ये वाले जूते बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए थे. मुझे नहीं पता था, मैं क्योंकि इन दिनों मेरा चैरिटी दिमाग पे बहुत ज़्यादा सवार था, तो मैं चैरिटी में हर चीज़ देती थी. तो मैं इतने ये टॉप ब्रांड की चीज़ें नहीं लेती थी, बस ऐसी माइकल कोर्स वगैरह के या इनके ले लेती थी. ये लुई वुइटन और इनके मैं नहीं लेती थी. तो मुझे मलिहा ने इसी ऑरेंज कलर के जूते, इसी हामिस कंपनी के मुझे
गिफ्ट कर दिए थे, दुबई से मंगवाए थे उसने, और उसने मुझे गिफ्ट कर दिए। मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं हमेशा, मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, तो मैंने ऐसे किया कि उसको 3-4 दफ़ा स्पेशल ओकेजन पे पहना। फिर मैं पाकिस्तान चली गई तो पाकिस्तान ले गई। पाकिस्तान में मैं अपने सेंटर में थी, तो मेरी वो टीचर है, तो उसने मुझे कहा कि ये 2 यतीम लड़कियां ये है। तो मैंने चुपके से जाके, तो वहाँ पे वो एक यतीम लड़की थी, उसको मैंने कहा बच्चे तुम्हारे जूते बहुत फटे हुए हैं। तो वो मुझे कहती है कि हाँ मम्मा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जूते खरीद सकूं, और बहुत गर्मी का मौसम था। मैंने अपने पाँव से उतार के वो जूते उसको दे दिए, और क्योंकि मेरी गाड़ी सामने खड़ी थी, उसने कहा मम्मा आपकी पैर ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी तो ये सामने खड़ी है दरवाजे के साथ, मैं उसमें चली जाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर के दरवाजे के पास मेरी गाड़ी थी। मैं चली गई। जब पिछले साल यानी लास्ट अगस्त में 2023 की मेरी बर्थडे थी, तो बिल्कुल यही पैक डिलीवर हो गया, और साथ ने कहा कि मामा ये मैंने पार्सल भेजा है तुम्हें। वो ब्रेडफोर्ड में था। मैंने पार्सल खोला, मैंने कहा जब उस खोला तो उसमें 150 पाउंड का या 200 पाउंड का कोई वोचर भी था। तो कहते हैं मम्मा क्योंकि जब इन्होंने डिलीवर किया तो ये वाला जो बक्स है वो भीग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश में उन्होंने डिलीवर करके छोड़ दिया था कि हमने बक्स के सामने, और मुझे उनके पास भी ये डोर बेल का कैमरा होता है, कि उसने नोट छोड़ दिया था कि ये हमने आपका बक्स डोर के सामने रख दिया। ये बेचारे होंगे नहीं घर में। जब ये आए वो सोकिंग वेट था, और ये वाला बक्स डैमेज हुआ था। साथ ने इनको फ़ोन कर दिया कि ये तो मेरी माँ का गिफ्ट है, तो इसका तो बक्स तुम लोगों ने ऐसे डैमेज किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें 150 पाउंड का वोचर देते हैं। तो मैंने जब वोचर देखा तो कहते मामा अगर तुमने कभी हाल में इसका जूता लेना हो फिर तो ये 150 पाउंड का वोचर यूज़ करो। फिर मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। मैंने कहा इन्होंने तुम्हें अगर 150 पाउंड का वोचर दिया है तो ये जूता फिर कितने का है? तो वो हंस पड़ा, कहते हैं बस इसका मत पूछो, मैं भी फिर मामा हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने आराम से हार्मेस टाइप करके तो गूगल में इनकी शॉप पे चली गई। वही जूता ऑरेंज वो 800 पाउंड का लगा हुआ था, 875 का, और साथ ने भी मुझे बिल्कुल वही ऑरेंज जूता ही भेजा था। तो सॉरी मैं इधर एक बात भूल गई हूँ। तो जब साथ ने मुझे कहा कि तुम बस फिक्र ना करो प्राइस की, तो बस ये वोचर यूज़ कर लेना। तो मैंने जब बक्स खोला मैंने कहा हाय साथ बिल्कुल यही जूता मुझे मलिहा ने भी दिया था। तो कहते कब दिया था? मैंने कहा 1-2 साल हो गए दिया था, पर मैंने तो पाकिस्तान में एक गरीब को दे दिया। वो कहते हैं मामा क्या किया है तुमने? तो कहती है चलो बस दे दिया, अल्लाह उसको कबूल करे। तो बस ये पेन लेना और मुझे उसमें जब पेन लेना तो मुझे तस्वीर भेज देना। मैंने जब गूगल किया देखा तो उसकी इतनी प्राइस थी। तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी का गिफ्ट एक अच्छे कॉज के लिए लग गया। लेकिन साथ में थोड़ा सा दिल भी उदास हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी सी खफा होगी कि इस प्राइस में तो मैं उसको 25 जूते ला के दे देती। तो मैंने कहा ये मेरी बेटी का गिफ्ट है। ऐसे तो मैंने कहा मलिहा मेरे साथ तो मलिहा बैठी हुई थी, मैंने कहा यही सेम जूता तुमने मुझे दिया था। कहते हाँ किधर है? कहते साथ को कहो इसका कलर बदल ले। मैंने कहा नहीं वो तो मैंने ऐसे ऐसे काम किया। मलिहा कहती कोई बात नहीं, बस वो लिखा था कि वो तुम इस औरत को दोगी, वो उसके लिए बना था, तेरे लिए नहीं बना था। तो जब मेरी फ्रेंडों को शमशाद गुलनाज को ये स्टोरी सुनाई तो शमशाद गुलनाज कहती बस अभी फ़ोन कर उनसे ले ले। तो ये देखो ये मेरे लंबी सी स्टोरीज पे याद आ गई मुझे। कसम से मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि इस तरह की जूते हर महीने अपने लिए ले लूँ, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं अपने पैसे गरीबों पे लगाऊंगी और ज़्यादा शोशा वाली चीज़ें नहीं लूँगी। जो अच्छी मेरे लिविंग के लिए है वो मैं लूँगी, लेकिन ज़्यादा शोशा वाली चीज़ें नहीं लूँगी। लेकिन मेरे बच्चे मेरा हर अरमान पूरा कर देते हैं, मेरी हर ख्वाहिश। यानी बच्चे तो बच्चे हैं ना। मेरी बहू को देखो, जो सिद्दीक को मैंने कहा बस मेरे लिए कोई परफ्यूम ले लेना, और बाद में मुझे पता चला कि दीना ने सिद्दीक को कहा था
اور دینا کی ماں نے صدیق کو کہا تھا کہ یو مم ڈیزرو اٹ، وہ ہمیشہ آن لائن کام کرتی ہے تو اس کو تم میک بک اس کا اپ گریڈ کر دو، کیونکہ میرا میک بک میں نے 2019 میں لیا تھا، تو کہہ کہ اس کو وہ پرانا ہو گیا تو تم اس کا اپ گریڈ کر دو. تو مجھے جو میک بک ملا ہے وہ میری بہو نے دی ہے. یعنی مجھ پہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ پہ اتنا مہربان ہے کہ اپنی 5 اولاد کو تو چھوڑو، میری بہویں بھی میرا اتنا کرتی ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ریوارڈ اس دنیا میں بھی دے دیا، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں. چیزوں کا کچھ بھی نہیں ہے. چیزیں میں نے زندگی میں بہت ڈیزائنر چیزیں دیکھ لی ہیں، بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن یہ محبت دیکھو. میرا چھوٹا معصوم سا میرا بیبی بچہ بیچارہ مسافر بھی ہے، اپنی فیملی سے دور ہے، اتنا ہارڈ ورک کرتا ہے. رات کے 2 بجے تک وہ اپنی کمپنی ہے اس کی، الحمدللہ اپنی کمپنی کا CEO ہے، لیکن رات کے 2 بجے تک وہ کام کرتا ہے. بچوں کو بھی رکھتا ہے. بیوی بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، 2 سال سے اس کے اتنے آپریشن ہوئے ہیں، تو اس کا بھی کرتا ہے. اور اللہ کی شان دیکھو. وہ میں کہتی ہوں میرے بچے دا بیسٹ بچے بھی ہیں، دا بیسٹ ہسبینڈ بھی ہے، دا بیسٹ وائف بھی ہیں، اور دا بیسٹ مدر اینڈ فادر بھی ہیں. بس میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر خوشی ہر غم شیئر کرتی ہوں. جب سمی کا فون آیا کہ کھولو تو میں نے جلدی سے کیمرہ لگا لیا. میں نے کہا سمی 1 منٹ، حالانکہ سمی کیمرے میں نہیں آتا. میں نے کہا سمی 1 منٹ صبر کرو، میں کیمرے میں، مجھے پتا تھا کہ اس کا گفٹ ایسا ہوگا جو مجھے رلا دے گا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. جو ہمیں ہیٹ کرتے ہیں وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ شو آف کرتی ہے، لیکن جو آپ لوگ ہو نا، جو مجھے دل سے ماما مانگتے ہو، جو مجھے دل سے اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہو، آپ لوگ بہت میری ہر خوشی میں خوش ہوتے ہو. میرے سمی کے لیے بہت دعا دینا، میری سمی، میرے صدیق، نافیہ، سمیہ، ملیحہ کے لیے بہت. اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میں کہوں کہ میری جو چیریٹی ہے وہ 75% میرے ان 5 بچوں اور ان کے اسپاؤس کی وجہ سے چل رہی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. میں پرسوں خان کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے 400 کنویں کھولے ہیں، 400 کنویں میں سے آدھے کنویں میرے بچوں نے کھولے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرا ایک بچہ ملین پاؤنڈ کا ہے. وہ تو میرے ایک اشارے پہ میرے بچے اپنا منہ کا نوالا بھی میری چیریٹی کو دے دے. تو میں چلے نہیں ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنی خوشی شیئر کی. بچے گئے ہیں. میرا وہی جو حلال والا کولا ہے اس کو دل چاہ رہا تھا، میرا بالکل قیمہ کھایا تھا، ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے ان کو کہا تو کہتے نہیں، ہم تینوں بہنیں جاتی پوری گروسری کی شاپنگ کرتی. میری فرینڈز نے میرے لیے گیٹ اوے بک کیا تھا، ایسے ہوٹل اور سپا. وہ اصل میں ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی. 3 گھنٹے کا راستہ تھا میرے گھر سے، تو وہ صرف 1 دن کا یعنی سٹے تھا ہوٹل میں اور سپا میں، لیکن 3 گھنٹے کا راستہ تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری فرینڈ بیچاروں کو بھی پتہ نہیں تھا. گلناز شمشاد کو، وہ بچی ہے سائمہ، آپ جانتے ہوں گے، علیہ کی دوست ہے، وہ ہماری تیسری فرینڈ زیب کی بیٹی ہے. تو ان تینوں نے مل کے یہ گفٹ دیا تھا مجھے، یہ ہوٹل اور سپا کا اور ہائی ٹی کا. لیکن غلطی یہ کوئی کہ وہ 3 گھنٹے کا راستہ تھا. 3 گھنٹے میرے یعنی کہ کارڈف سے 3 گھنٹے، میرے گھر سے 2.5 گھنٹے، اور پھر وہاں پہ روڈ ورک بھی ہو رہا تھا. تو ہم 3-3.5 گھنٹے میں سپا پہنچے. سپا پہ جب پہنچے وہ شام کا ٹائم تھا. پھر ہم بس کیا، ہم نے کوئی انجوائے بھی نہیں کیا. اور صبح 10:30 بجے چیک آؤٹ تھا، اور 10:30 بجے یقین کرو انہوں نے ہمارے لیے ناشتہ بک کیا تو وہ ناشتہ بھی نہیں کھایا. سپا کا بھی بس ایسے ہی کچھ انجوائے نہیں کیا. اور ہم پھر 3.5 گھنٹے کا راستہ کر کے گھر آ گئے. تو اس کی وجہ سے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ آنا جانا، پھر وہ انسان کہتا ہے نا کہ میرے برتھ ڈے کا گفٹ ہے میں اس کو انجوائے کروں، پھر انجوائے بھی نہیں کیا. تو اتنی زیادہ میں تھک گئی ہوں اس سفر سے. اور خان پاپا کا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو بینڈ کیا ہوا ہے ڈرائیونگ سے 1 سال کے لیے، کیونکہ مسٹر خان ہر وقت سپیڈنگ پہ بک ہوتا تھا. تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا.
जनवरी, नेक्स्ट जनवरी में, तो फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा फ्री। तो अभी बहुत मुसीबत है, मैं ड्राइविंग करके मेरे इतनी वो हालत ख़राब होगी, क्योंकि तकरीबन एक दिन में समझ लो ना, क्योंकि आज हम गए और फिर सुबह सवेरे हम वापस आ गए, तो 6 घंटे का सफ़र, और 7 घंटे का सफ़र, तो उससे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है। मैं कल से थकान है, मुझे बॉडी एक हो रहा है सारा कुछ। तो वो अल्लाह ताला ने वो जो कल का स्ट्रेस था, वो ऐसे, इस चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, चीज़ों की नहीं, इसे मोहब्बत, ये जो पीछे इस डिब्बे के पीछे जो समी की मोहब्बत है ना, बस वो जानलेवा है। तो वो मैंने ये, अभी बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, मैंने ये सोचा था आज मैं नाफिया के साथ, सुमैया के साथ थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। आप लोगों ने बर्थडे का भी वीडियो देख लिया, बर्थडे के प्रेजेंट का भी वीडियो देख लिया, और ये अब तो समी ने मुझे रुला दिया। बल्कि मैं तो इस ब्लॉग का नाम ही रखूंगी कि समी मेड मी क्राई। सो बस ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी तो शायद मैं ये छोटा सा ब्लॉग पोस्ट कर दूंगी आज इंशाल्लाह। खैर आज तो मैंने वो पोस्ट किया अपने बर्थडे गिफ्ट का, ये मैं कल पोस्ट कर दूंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं बच्चों के साथ और भी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बर्थडे का ही एक ये हिस्सा है कि नाफिया और सुमैया ने बुक किया है यहाँ पे डेवन, एक बहुत प्यारी जगह है, अगर आप लोग भी नहीं गए हो तो चले जाओ, कॉर्नवेल और डेवन, वहाँ 7 डे का होटल बुक किया है, वो भी होटल एंड स्पा है, तो वो बुक किया है, तो हम पूरी फैमिली वहाँ जा रहे हैं। मलीहा का थोड़ा 50-50 है, क्योंकि मलीहा 13 को जा रही है मलेशिया, तो हम उसे कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ 3-4 दिन गुजार लेना, क्योंकि हम जा रहे हैं कल। और मलीहा कह रही है कि नहीं मैं फिर पैकिंग कैसे करूँगी, और ये, और उसका ऑर्डर भी मल सीरम का बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो वो कहती है कि मैं फिर कैसे ये सारा कुछ मैनेज करूँगी। और वो आप लोगों को पता है कि वो लेज़ी बगा भी बहुत है, बहुत लेज़ी है। उसके साथ बहनें सारा फिर कह रही थी हम मदद कर लेंगे, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि मैं हूँ, नाफिया है और सुमैया है, और 3 रूम बुक किए हुए हैं, और 3 रूमों में 4-4 बंदे उन्होंने अलाउड किए, क्योंकि फैमिली रूम है। तो मैंने कहा 3 रूम में मलीहा और कैलब भी आ सकते हैं, क्योंकि 4 पर्सन एक रूम में अलाउड है, तो मेरे और खान के रूम में कैलब और मलीहा भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा प्राइस दी थी 3 रूमों के ये फैमिली का रूम जैसे हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों को डेवन का सारा फिर बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पापोस का बताया था। तो अभी तो इंशाल्लाह बस तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आज से मैंने थोड़ी सी पैकिंग जारी कर ली है। खान और पापा भी है, मैं भी हूँ, नाफिया के सारे बच्चे, सुमैया के सारे बच्चे। इकबाल नहीं जा सकता एज यूजुअल, वो ऑन कॉल है, और साथ नहीं जा सकते क्योंकि उसके 2-3 क्या कि वो कह रहा था कि 10-11 मेरे जो एम्प्लॉई हैं वो पाकिस्तान गए हैं, तो बच्चों की छुट्टियों की वजह से, तो कहते हैं मुझे कवर करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला साथ के भाई को भी ज़िंदगी दे, वो छोटा बच्चा बहुत साथ के साथ हेल्प करता है, लेकिन फिर भी साथ इधर आके रह जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। तो कहते हैं मैं अभी डेवन नहीं जा सकता, तुम लोग एंजॉय करो। तो चले डेवन की भी करूँगी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। हमारे पोत कॉल में बारिश और विंडी और फिर वही हाल हो गया है, तो अल्लाह करे कि अब डेवन में ऐसा ना हो। अच्छा ये भी बता दूं कि समी ने मेरे ख्याल में इनको कहा हुआ है, तो पर्सनलाइज मैसेज भी भेजा हुआ है कि लव यू मामा। उसने रमेश वालों ने पर्सनलाइज कार्ड भी भेजा हुआ है। देखती हूँ अंदर और क्या क्या है। मैंने तो उन्हें कहा हुआ है कि इसकी कैसी लुक आफ्टर करे और क्या कुछ करे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि 800-900 पाउंड का इंसान जूता ले ले तो फिर उसकी हिफाजत तो करनी चाहिए। मैं सलीम जो बैग है मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वो भी इन्होंने दिया है, लेकिन वो मैं खान को, मैं जब बैठ गई गाड़ी में तो खान ने वो बैग जाके ना गाड़ी के फ्लोर पे रख दिया। मैंने कहा उठाओ इसे अपनी गोद में रखे। कहते क्यों? मैं कहा एक तो नंबर 1 ये बहुत महंगा है, नंबर 2 ये मेरे बच्चों ने दिया। मैंने कहा रखत ऐसा ना हो मैं सर पे ना रख दूँ, मैं कहा सर पे ही रख लो। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हाँ बिल्कुल ये भी बात है कि महंगे हैं तो हिफाजत तो करनी चाहिए, लेकिन महंगों के साथ साथ ये भी है ना कि ये बच्चों ने गिफ्ट भी दिया है ना, तो बच्चों का गिफ्ट तो फिर
آپ کو پتہ ہے ماں کے لیے کیا چیز ہوتا ہے. مجھے تو یہ 1 پاؤنڈ کی بھی چیز دے دے میں اس کو سنبھال کر کے رکھتی ہوں. میں یہاں تک کہ ان کے کارڈز، میرے پاس اتنے کارڈز پڑے ہوئے ہیں، برتھ ڈے کارڈ. یہ مجھے ویلنٹائن ڈے پہ بھی دیتے ہیں، مدر ڈے پہ بھی دیتے ہیں، اور اس پہ بھی دیتے ہیں، برتھ ڈے پہ بھی دیتے ہیں. ویڈنگ اینیورسری خان مناتا نہیں تو اس پہ بھی دیتے، تو میرے 4 دفعہ اوکیزن ہو جاتے سال میں. چلے لڑکیوں، تو چلے ملتے ہیں اگلے وقت میں. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.